हाय गाइस, मेरा नाम नम्रता तिवारी है और ये मेरा पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं ये यूट्यूब चैनल इस पर्पज़ से या इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग देखें या मुझे बहुत सारे व्यूज़ आए मिलियंस में लाखों में, हज़ारों में, जो भी, या मुझे बहुत अर्निंग मिले। ये बस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बात थोड़ा लोगों तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए बस, जिससे या तो किसी न किसी के तो काम आएगी। सो इसलिए तो वैसे हमने ये सुना है आजकल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है कि मेरा भारत महान नहीं है, भारत महापुरुष नहीं है, भारत महान कैसे हुआ। आजकल ये बात बहुत तेज़ी से आ रही है और सोशल मीडिया में तो जैसे ट्रेंड ही हो गई है कि भारत बिल्कुल भी महान नहीं, भारत में बिल्कुल रहने लायक नहीं है, ये है, वो ऐसा है, वैसा है। मैं पूछती हूँ कि क्यों महान नहीं है? क्या यहाँ की मतलब क्या यहाँ की हवा तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है? यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ तुम्हें अनाज नहीं मिल रहा है, यहाँ तुम्हें धरती नहीं मिल रहा है जहाँ तुम खड़े हो। तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? इस ज़मीन ने क्या बिगाड़ा, तुम ये बताओ। कहने का मतलब ये है मेरे, इन शॉर्ट और थोड़ा सा नॉर्मल वे में बोला जाए तो भारत महान क्यों नहीं है? भारत में क्या दिक्कत है? और अगर दिक्कत है तो वो किसकी वजह से है? हम इंसानों की वजह से है कि प्रकृति की वजह से? यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है इस वजह से। अगर एयर पोल्यूटेड है तो क्यों है? वाटर पोल्यूटेड है तो क्यों है? लैंड पोल्यूशन है तो क्यों है? हम इंसानों की वजह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे हम कहते हैं ना भारत माता की जय, अगर भारत माता हमें सुन रही हो, जिस तरीके से हम कह रहे थे कि भारत एक महान देश नहीं है, तो क्या उन्हें मतलब अगर वो सुने कोई हो तो उसको कैसा लगेगा कि मैंने इन इंसानों के लिए इतना सब कुछ प्रोवाइड किया, अनाज दिया, पानी दिया, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ दी, और ये लोग आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भारत में? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नदी, तालाब, झरने, रेगिस्तान, फल फूल, अनाज, 100 तरह के मसाले, 100 तरह के फल, हर चीज़, सोना चांदी, मतलब क्या नहीं है, हर चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको भारत में थोड़ा प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं ये है नहीं, ये नहीं, तो ठीक है, आप बोलो, उस बात को एक्सप्रेस करो। तो आप ये कह सकते हो कि भारत जो पर्टिकुलर जो धरती है भारत की, तो भारत में नहीं प्रॉब्लम है, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, या भारत में रहने वाले लोगों की वजह से भारत में रहने लायक नहीं है। आप इस तरह की बात, और या आप ये कैसे बोल देते हो कि भारत एक महान देश नहीं है, भारत में ये नहीं है, वो नहीं है। ये ज़मीन ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे घर के पास का नज़ारा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं कि ये ज़मीन जो है ये गेहूँ उगा रही है, 100 तरह की नीम है, और इधर तालाब है, मतलब, और वहाँ जेसीबी चल रही है। तो ये ज़मीन तो अपने आप नहीं चला रही है, इंसान चला रहा है। पर ये जो ज़मीन है, ये धरती है, ये दे तो हमें सब कुछ रही है ना, उल्टा हम ही इससे ले रहे हैं, बदले में हम इसको सिर्फ गंदा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ना कहें हम कि भारत अच्छा नहीं है, भारत देश महान नहीं है। भारत बहुत महान देश है, था, है, रहेगा। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस धरती को इस तरीके से बना दिया है कि यहाँ पे रहने लायक नहीं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, पर्टिकुलर इस धरती को, ज़मीन को गालियाँ मत दें। क्योंकि अगर आप समझिए, जैसे जो हमारे देश के जो सोल्जर्स है, जो शोल्डर कह रहे, सॉरी, जो हमारे देश के जो सोल्जर्स है, सैनिक, अगर जिस दिन उनके दिमाग में ये बात आ गई ना, तो वो फिर हमारी रक्षा नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे अपने घर में,
पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स हैं, वो अपने पैसे वैसे भी कमा लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वो रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और रक्षा नहीं करेगा, मतलब उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर इस देश की रक्षा हो रही तो वो हमारे सैनिकों की वजह से ही हो रही है। और वो ये नहीं सोचते कि ये भारत में रहने वाले लोग मतलब अच्छे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं। उनको अगर फिक्र है, वो जो रक्षा कर रहे हैं वो इस धरती की कर रहे हैं कि ज़मीन हमको बहुत कुछ देती है, यहाँ की हवा, पानी, सब कुछ हमें भारत माता जिसको हम कहते हैं, तो इसलिए रक्षा कर रहे हैं कि इस मिट्टी को वो अपना सब कुछ मानते हैं, अपने मदरलैंड को एक बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अपनी ज़मीन, अपना घर कौन देना चाहेगा। तो अगर पर उनके दिमाग में तो ये चीज़ नहीं आई, वो तो निस्वार्थ भाव से रक्षा कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं अपनी। कहने का मतलब है कि हम इतने भी ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्री को वो नहीं करें। ठीक है, इस देश में प्रॉब्लम है, क्यों है? इंसानों की वजह से। तो यहाँ के इंसानों को ठीक करें, यहाँ की धरती को, हवा, पानी को, पेड़ पौधों को गाली देना तो सही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अपनी धरती को और अपनी मदरलैंड का रिस्पेक्ट करें, थोड़ा सा इज्जत करें, और ये बात समझे कि जहाँ हम रहते हैं या जहाँ रह रहे हैं, जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है, उसके बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। अपने पर काम करें और अपने देश पर, अपने मदरलैंड के ऊपर नाज करें। जय हिंद, जय भारत।